नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य नितिन भी से पुणे से। आज हम बात करेंगे अनिद्रा, जिसे इंसोम्निया भी कहा जाता है या निद्रा नाश कहा जाता है। आयुर्वेदिक स्पेसिफिक टर्म में इसको निद्रा विपर्य कहा जाता है। यानी रात को नींद नहीं आना और दिन में तंद्रा या झपकियाँ लेते रहना और नींद पूरी न होना, अस्वस्थ होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। इसको चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी ने इसका वर्णन किया है। हालांकि इसको एक स्पेसिफिक व्याधि के तौर पे कहीं पे भी लिखा गया नहीं है। निद्रा एक वेग है जिसका परिपालन करना आवश्यक है, और अगर निद्रा न आए तो उसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि निद्रा ही जीवंत या मृत, ब्रूहण या क्षय, यानी कि कुछ अच्छा होना है तो निद्रा सम्यक है, कुछ बुरा होता है तो निद्रा असम्यक है। और ये एक परिभाषा भी है कि वैद्य लोग जब रुग्ण को चेक करते हैं और उसके क्षुधा और निद्रा पे उसको तय किया जाता है। यानी कि अगर अच्छी क्षुधा है तो रुग्ण 50% ठीक हो गया है, और अगर अच्छी निद्रा है तो रुग्ण 100% ठीक हो गया है। एक ऐसा सुभाषित भी है। तो इस वजह से भी हमको निद्रा को बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहना और मृत होना ये भी निद्रा पर ही निर्भर है। तो दौर्बल्य है या बल है, ये भी सम्यक निद्रा पर है। अगर अच्छा निद्रा है तो सम्यक बल है, और अगर निद्रा अच्छी नहीं है तो दुर्बलता है। इसमें तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस जैसे लक्षण होते हैं, बहुत ही मन विभ्रम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए सम्यक निद्रा लेना बहुत ही आवश्यक है। और ये अगर किसी कारणवश कम हो जाती है तो उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। इसके जो कारण बताया है उसमें चरक कहते हैं कि ये वात वृद्धि से होता है, और सुश्रुत कहते हैं कि ये वात वृद्धि, पित्त वृद्धि और कफक्षय, इनमें से किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये सारे ही मत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक वात वृद्धि है तो उसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि कम खाना खाना, बिना खाए ज़्यादा श्रम करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टाव करना, या बहुत स्ट्रेस लेना, इससे वात की वृद्धि हो जाती है, जिससे निद्रा पर दुष्परिणाम हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और नींद नहीं आती, ज़्यादा करवटें बदलते रहता है। तो ये वात की वजह से जो निद्रा नाश होता है उसमें दिखाई देता है। पित्त की वजह से जो है तो उसमें भी खाना कम खाना या अकाल में खाना, मतलब जहाँ जब खाने का वक्त हो तब वो न खाना, और जब खाने का वक्त न हो तब खाना, और ज़्यादा तीखा, तला हुआ, और जिससे पित्त बढ़े ऐसा मसालेदार खाना, इनसे पित्त की वृद्धि होने से भी निद्रा कम आती है, जिसमें रात में चिड़चिड़ापन होना, या अम्ल पित्त यानी एसिडिक रिफ्लेक्सेस आना, इनकी वजह से भी निद्रा नहीं आती है। और इसमें मनक्षोभ होता है, उद्वेग होता है। ये लक्षण पैत्तिक निद्रा नाश में दिखाई देंगे। दोनों के अगर लक्षण हैं तो वातपैत्तिक निद्रा नाश होगा। कफक्षय में भी निद्रा नाश होता है, जैसे अति प्रमाण में शोधन होने से, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, ये अति योग हो जाने से, और किसी अन्य चीज़ से जिससे कफ का क्षय हो जाए, ऐसे या खाने में कोई भी कफ को सम्यक करने वाले पदार्थ न हो, जैसे दूध है, मलाई है, या तेल है, इनका बहुत ही मतलब
अत्यंतिक प्रभाव से इसको न लेना, इससे भी कफ का क्षय हो जाता है और इस कारण से भी निद्रा कम हो जाती है। तो ये सामान्य तरह से वात पित्त वृद्धि और कफ क्षय में निद्रा नाश होता है। अब बारी आती है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सामान्य उपाय है और एक विशेष उपाय है। सामान्य उपाय में आपको दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी और कुछ पथ्यों का पालन करना पड़ेगा। दिनचर्या में आप रात को बहुत लेट न खाते हुए 6-7 के बीच में खाना खा लें। उसमें भी अच्छा ब्रूहण करने वाला, मतलब न्यूट्रिटिव ऐसा फूड होना चाहिए। और सोने से पहले दूध पीना चाहिए। उस दूध में अगर हो सके तो घी या मध या फिर अश्वगंधा या फिर ऐसी द्रव्य जिनको मिलाने से निद्रा आ जाए, ऐसे द्रव्यों का सेवन अगर करेंगे तो सम्यक नींद आ सकती है। तो ये हो गए सामान्य उपाय। उसके विहार में अगर आप देखेंगे तो शाम को तल पाद तल, मतलब पैरों को और सर को तिल के तेल से अच्छा तरह से मालिश करनी चाहिए। अगर चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मी तेल या जटामांसी तेल का उपयोग कर सकते हैं। इससे भी नींद अच्छी आ जाएगी। रात को मतलब रात को नहाना तो अलाउड नहीं करता है आयुर्वेद, लेकिन शाम को अगर गुनगुने पानी से नहाएं तो भी अच्छा नींद आ सकती है, वो भी खाने से पहले। और श्रम जो है वो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन ना अति ना अल्प, ऐसा करना चाहिए। और जो वातावरण है निद्रा के लायक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रकाशमान या बहुत ही आवाज़ में नहीं सोना चाहिए। ऐसे सामान्य उपाय करके आप नींद ले सकते हैं। विशेष उपाय में आयुर्वेद के तज्ञ या वैद्यों के पास आप जाना चाहिए। वे आपका निद्रा न आने के कारणों का समग्र ज्ञान लेके उसके ऊपर उपाय करेंगे। जैसे मान लीजिए वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है, तो उस हिसाब से फिर बस्ती या विरेचन इसका प्रयोग करके फिर शिरोधारा जो है ये एक विशेष उपाय है। शिरोधारा मतलब सर के ऊपर तेल, तक्र, काढ़े या क्षीर पाक, इनका एक तरह से पोरिंग होता है। जैसे शंकर की शिव जी के पिंड पे जैसे धार बहती है, उसी तरह से सर के ऊपर एक विशिष्ट प्रोसीजर से धार को छोड़ा जाता है, इसलिए इसको शिरोधारा बोलते हैं। शिर मतलब सर, धारा मतलब धारा। तो इसको छोड़ा जाता है। इसमें टेम्परेचर का एक खास ये क्या ख्याल रखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो रुग्ण की प्रकृति के हिसाब से ठंडा, गुनगुना या गर्म ऐसा किया जाता है, लेकिन अत्यंतिक उष्ण या गर्म नहीं यूज़ होता है। और उसके बाद इसके ऊपर एक तलम किया जाता है, विशिष्ट चूर्णों से इसका घर्षण किया जाता है और उससे जो सम्यक निद्रा आना है वो हो सकता है। उसके जो कारण है उसके हिसाब से द्रव्य चेंज हो जाएंगे। शिरोधारा का एक हम अलग से वीडियो में स्पेसिफिक देख लेंगे, लेकिन ये सबसे अच्छी प्रोसीजर है जिसमें रुग्ण उस शैया पर ही सोने लगता है। हमारे पास तो महीनों महीनों न सोए हुए इंसोम्निया के पेशेंट शिरोधारा करते वक्त ही अच्छी नींद को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो शिरोधारा का बहुत ही अच्छा महत्व आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा शिरोतर्पण है, शिरोबस्ती है या फिर शिरोअभ्यंग है। ऐसे अनेक कर्म करके भी उसको विशिष्ट पद्धति से
साइंटिफिकली करके निद्रा को प्राप्त हो सकते हैं। या सर्वांग अभ्यंग स्नेह स्वेदन करके भी निद्रा को जनन किया जाता है। हाँ, उसमें कौन से दोष है या सर्वांगवात है या स्थानिक वात है, इस तरीके से उसको डायग्नोस किया जाता है। उसका निदान करने के बाद फिर पंचकर्म को किया जाता है। कुछ औषधियाँ भी है, जैसे ब्राह्मी घृत है, जटामांसी तेल है, इनका उपयोग भी किया जाता है। ब्राह्मी, जटामांसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा ऐसे द्रव्य हैं जिनका इंटरनल उपयोग करके भी अच्छी नींद आ सकती है। आयुर्वेद में कोई भी ज़बरदस्ती नींद आने वाले दवा नहीं है। ये नेचुरली सम्यक निद्रा को ही प्राप्त करने का दबाव देता है, क्योंकि अगर वो आई भी फोर्सफुली तो भी वो शरीर पालन नहीं है। उसको भूतधात्री कहा जा गया है। भूतधात्री मतलब हम सब प्राणी मात्रा जो है उनका रक्षण करने वाली जो एक दाई होती है, माँ जैसी होती है, वैसे ही भूतधात्री सम्यक निद्रा को कहा गया है। तो वैसी निद्रा आने के लिए आयुर्वेद में प्रयत्न किया जाता है, ना कि फोर्सफुली निद्रा। तो ये सारे उपाय अगर हम करेंगे तो निद्रा सम्यक आएगी। और निद्रा को न लेना ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर सम्यक निद्रा लेंगे तो ही शरीर अच्छी तरह से रीबिल्ड होगा, रिजुविनेट होगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, मैथुन की जो ये है शक्ति है वो बढ़ेगी, जो आपका कार्यकारण क्षमता है वो बढ़ेगी, बुद्धि और स्मृति ये भी असम्यक निद्रा से बढ़ेंगे, विगर, वाइटलिटी ये भी सम्यक निद्रा पे आधारित है। इसलिए निद्रा का लेना, और वो भी रात को लेना, बहुत ही आवश्यक है। तो इस वजह से हम निद्रा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और अगर वो ठीक से है तो आपका शरीर अच्छी तरीके से काम करेगा। वो अगर बिगड़ गई है तो आपका शरीर धीरे धीरे बिगड़ना चालू हो जाएगा। एक अलग इसमें हम देखेंगे कि अगर हम रात को सोते हैं तो हमने जो खाना खाया है वो हम दिन में 3 बार खाते हैं, मतलब हर 4 घंटे बाद मान लीजिए खाते हैं, और हम चलते फिरते हैं, इसलिए वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और रात को जो है वो उसको डाइजेस्ट होने में 12 घंटे लगते हैं। मतलब मान लीजिए रात को आपने खाना खाया और सुबह आप नाश्ता करेंगे, इसके बीच में 12 से 15 घंटे हैं जो आपको भूख नहीं लगेगी। तो वो जो है वो सारे प्रोसीजर्स जो है वो स्लो डाउन होते हैं, काम डाउन होते हैं, डाइजेशन धीरे धीरे होता है, और फिर हमें मल की प्रवृत्ति और इसके लिए वो प्रोसीजर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपकी निद्रा नहीं हो रही है तो ये सारे प्रोसीजर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इसी वजह से फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर एसिडिटी बढ़ेगी जिसे अम्ल पित्त कहेंगे, गैसेस होंगे, और मोटापा भी बढ़ सकता है क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, और डार्क सर्कल्स आएंगे आँखों के सामने, कालिक आ जाती है, और बाकी जो मेंटल वर्क है उस पर भी दुष्परिणाम होना चालू हो जाएगा। तो धीरे 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 आपकी जो लाइफ है वो भी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए सम्यक निद्रा का लेना बहुत आवश्यक है। नहीं है तो आपको दिनचर्या और आहार विहार में फ़र्क करना पड़ेगा, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए आयुर्वेद वैद्य की सलाह से। जो आपको आवश्यक है वो उपाय कीजिए। आपको अच्छी निद्रा आनी चाहिए, जिसे हम भूतधात्री कहती है, यानी सारी प्राणी मात्रों की जो माँ जैसा ख्याल रखने वाली। तो ठीक है, इसी रोचक तथ्य के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर आगे मिलेंगे और अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।